मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेस से अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का 8.7 पढ़ना है और यह है दशमलव संख्याओं का घटाना। भाई गणित है, गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग यही इसकी मूल चीज़ें हैं। तो अब हम लोगों को दशमलव संख्याओं का घटाना पढ़ना है। अब देखा जाए कि इसमें हम लोगों को क्या आगे पढ़ना है। ये कह रहे हैं 2.58 में से 1.32 को घटाइए। अब देखिए ये कर क्या रहे हैं, जैसे इकाई है, दशांश है और शतांश है। अब मैं इसकी बहुत आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा में अथवा ऐसे भी व्यवहारिक रूप से आप पूरे जीवन दशांश शतांश नहीं लिखेंगे, आप सामान्य ढंग से ही करते हैं। फिर भी 2.58 में से 1.32 घटाइए। ये है 2.58 में से 1.32। इसका भी घटाना अथवा जोड़ वैसे ही है जैसे सामान्य तरीके से हम लोग करते आए हैं। बस ध्यान रखना है कि कितने अंकों पर दशमलव है। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा। और 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 1.26 होगा। 1.26 होगा। फिर है इस प्रकार दशमलव, देखिए शतांश और छोड़ दीजिए इस चीज़ को। फिर है 3.5 में से 1.74 घटाएं। बेसिक चीज़ यही है कि आप लोगों के समझ में यह आ जाए कि दशमलव संख्याओं का हम लोग कैसे, दशमलव संख्याओं को कैसे हम लोग घटाते हैं, जोड़ते हैं। तो अब यहाँ जोड़ तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अब घटाना पढ़ रहे हैं। फिर है 3.15 में से 3.5 में से 1.74। 3.5 में से 1.74। अब देखिए जोड़ के समय भी मैंने कहा कि पहले देखिए कि किस संख्या में सबसे ज़्यादा अंक हैं दशमलव के। यहाँ 3.5 इन्होंने कहा, यहाँ इन्होंने कह दिया 1.74। मतलब यहाँ दशमलव के 2 अंक हैं, यहाँ पर दशमलव के 1 अंक हैं। तो इसको दशमलव का 2 अंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे शून्य बढ़ा लेंगे। तो इसको 3.5 के बजाय हम लोग कर लेंगे 3.50। और अब इसमें से हम लोग घटाएं, ये क्या होगा, यह 0 है, इससे 1 लेगा, ये 10 हो गया। 10 में से 4 घटाएंगे 6, अब यह 4 बच गया। तो जैसे पहले जोड़ घटाना करते हैं वैसे ही होगा। अब यह 3 से 1 ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 7 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अब यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1.76 हो जाएगा। यह शतांश दशांश से भी इसको आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन कोई बहुत फ़ायदा नहीं है उससे। हम लोगों को बस यही जानना है कि सामान्य ढंग से कैसे जोड़ और घटाना इसका होता है। फिर देखिए अब ये कह रहे हैं कि प्रयास कीजिए। 5.46 में से 1.85 घटाइए। 5.46 5.46 से 1.85 घटाइए, 1.85। ठीक है, यहाँ भी 2 अंक दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक दशमलव है। सामान्य ढंग से घटाइए। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 होगा। यह 14, ये 4 है, ये 8 है, तो इससे 1 ले लेगा तो ये 14। 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा।
0.2 अंक पर है, यहाँ लगा दें। यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 घटाएंगे, 3.61 होगा। सामान्य जैसे गुणा अरे जोड़ करते हैं वैसे यहाँ घटाना करेंगे, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। फिर है 8.28 में से 5.25, 8.28 में से 8.28 में से 5.25 घटाइए। 8 में से 5 घटाएंगे कितना होगा? 3 होगा। 2 से 2 घटाएंगे क्या होगा? 0 होगा। फिर 8 में से 5 घटाएंगे 3 होगा। एकदम सिंपल है, कहीं कुछ बहुत ये नहीं करना है। फिर क्या है? 2.29 में से 0.95 घटाएं। 2.29 में से 0.95 घटाइए। चलिए भाई, सामान्य है। 9 में से 5 घटाएंगे क्या होगा? 4 होगा। अब ये 2 हुआ, नहीं घटेगा, इससे ले लेंगे तो ये 12 हो गया। 12 में से 9 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और अब यहाँ पर 1 बचा, 1.34 होगा। फिर है 5.68 में से 2.25, 5.68, 5.68 में से 2.25, 5.68 में से 2.25 घटाइए। ठीक है, 8 में से 5 घटाएंगे क्या होगा? 3। 6 में से 2 घटाएंगे क्या होगा? 4। यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 2 अंक पर है। अब 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3.43। एकदम सिंपल, कहीं कोई घबराने की बात नहीं, एकदम सामान्य तरीके से जैसे अभी अब तक आप लोग जोड़ घटाना करते रहे हैं वैसे ही इसको करते जाइए। इसमें कोई बहुत विशेष तकनीक नहीं है। फिर आ जाइए, अभिषेक के पास 7.45 रुपया है। अभिषेक के पास कितना रुपया है? 7.45 रुपया है। वह 5.3 रुपये की टॉफ़ी खरीदा। अभिषेक के पास अब कुल कितने रुपए बचते हैं? आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपये में से आपने 4 रुपये की टॉफ़ी खरीद लिया, तो आपके पास कुल कितना रुपया बचा? 10 में से 4 घटा देंगे, 6 रुपया बचा। वैसे ही उसके पास 7.45 रुपया है, ये 7.45 रुपया है। ठीक, अब क्या किया? 5.3 रुपये की टॉफ़ी खरीद लिया। 5.3 रुपये की टॉफ़ी खरीद लिया, माने इसको घटा देंगे तो उसके पास कितना रुपया बचा वो मालूम हो जाएगा। कुल टोटल रुपया इसके पास 7.45 है। 5.3 रुपये का उसने टॉफ़ी खरीद लिया, तो ये क्या हो गया? 5 के 5, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2.15 रुपया उसके पास बचा। फिर है उर्मिला का घर उसके स्कूल से 5 किलोमीटर 350 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 70 मीटर पैदल चलती है और शेष दूरी बस से तय करती है। बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए उदाहरण में दिया है 5 किलोमीटर 350 किलोमीटर को इन्होंने किलोमीटर में चेंज कर दिया, 5.350 किलोमीटर हो गया। फिर 1 किलोमीटर 70 मीटर को भी इन्होंने किलोमीटर में चेंज किया, तो वह हो गया 1.070 किलोमीटर। अब 5.350 किलोमीटर में से ये 1.070 किलोमीटर घटा देते हैं, तो आ जाता है 4.280 किलोमीटर। फिर है उदाहरण 17, कंचन 5 किलोग्राम 200 ग्राम का वजन का एक तरबूज खरीदती है। 5 किलोग्राम
200 ग्राम का। इसमें से 2 किलोग्राम 750 ग्राम उसने अपने पड़ोसी को दे दिया। कंचन के पास कुल कितना तरबूज बचा? तो देखिए क्या किए होंगे, ये 5 किलोग्राम और 200 ग्राम को फिर इन्होंने किलोग्राम में बदल दिया, तो 5.2 किलोग्राम हो गया। आराम से इसको पढ़िए, आप ध्यान दीजिए। और फिर 2 किलोग्राम 750 ग्राम, तो 750 ग्राम को इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको किलोग्राम में बदल दिया, तो 2.750 किलोग्राम हो गया। अब 5.2 किलोग्राम में से 2.750 किलोग्राम इन्होंने घटा दिया, तो क्या बचा? 2.450 किलोग्राम बचा। इसको बहुत सिंपल है, इसके लिए बहुत ये नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8.6 एक्सरसाइज 8.6। ये एक्सरसाइज 8.60। अब इसको हम लोग हल करें। क्या है? 20 रुपया 75 पैसे में से 18 रुपया 25 पैसे को घटाइए। क्वेश्चन नंबर 1A, 20 रुपया 75 पैसे, 20 रुपया 75 पैसे में से 18 रुपया 25 पैसा, 18 रुपया 25 पैसा घटा दीजिए। सामान्य जोड़ घटाने का क्रिया हम लोगों को करना है, कीजिए। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 7 में से 2 घटाएंगे 5, ये 2 अंक पर दशमलव, यहाँ दशमलव रख दीजिए, और 20 में से 18 घटा देंगे 2 हो जाएगा। यह हम लोगों का उत्तर होगा। एकदम सिंपल है। बी क्या है? 250 मीटर में से 202.54 मीटर घटाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। 250 मीटर में से, यह 250 मीटर हम लोगों ने लिख दिया। अब कितना घटाना है हम लोगों को? 202.54 मीटर, 202.54 मीटर। अब देखिए, यहाँ बस पूर्ण संख्या है, कितना? 250, यह 202.54 है। अब हमको क्या करना है? यहाँ दशमलव बढ़ाकर 2 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि ये दशमलव के 2 अंक हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे 0 0। अब क्या होगा? ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इससे एक उधार लेगा, ये 10 हो गया। 10 में से उधार ये लेगा 1, तो 10 हो गया। 10 में से 4 घटाएंगे क्या होगा? 6। यहाँ 9 बच गया। 9 में से 5 घटाएंगे क्या होगा? 4। यहाँ क्या बच गया? 9 बच गया। 9 में से 2 घटाएंगे 7। फिर यहाँ पर 4 बच गया, क्योंकि ये 0 था। 4 के 4, और ये 2 में से 2 जाएगा 0। यह 47.46। 8.4 में से 5.4। सी 8.4 में से 5.40, 8.40 में से 5.40। अब देखिए इन्होंने यहाँ क्या किया, यहाँ 8.4 लिख करके केवल दशमलव का 1 अंक दिखला रहे हैं। 5.40 यहाँ पर लिख रहे हैं। दशमलव के बाद हजारों शून्य बढ़ाइए, कोई मतलब नहीं है अंक के बाद। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ भी एक 0 बढ़ा देंगे और ऐसे करेंगे। 0 में से 0 0, 4 में से 4 0, और 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 3 होगा। अब डी देखिए क्या है। डी है
5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर, 5.206 किलोमीटर, वह कुछ भी हो, रुपया हो, किलोग्राम हो, मीटर हो, उससे नहीं मतलब है। मान लीजिए इन्होंने लिखा है तो हम लोग भी लिखेंगे। में से 2.051 यह देखिए, ये भी दशमलव का 3 अंक है 5.206, और ये भी है 2.051। अब घटाइए, 6 में से 1 जाएगा 5। अब यहाँ पर 0 है, ये 5 है, इससे 1 लेगा तो ये 10 हो गया। 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 1 बच गया, उसको ऐसा उतार देंगे, और 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 3। ये भी किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर। ठीक, अब ई देखा जाए क्या है। ई है 2.107 किलोग्राम में से, यहाँ पर किलोग्राम दे दिए, कोई बात नहीं, ऊपर मीटर दिए थे, कहीं कुछ नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। 2.107 किलोग्राम, 2.107 किलोग्राम, केजी लिख रहा हूँ इसके लिए, में से 0.314 किलोग्राम। चलिए भाई, इसको घटा दीजिए। 7 में से 4 घटाएंगे 3, यह 0 है, ये ले लेगा इसको, 10 हो गया। 10 में से 1 घटाएंगे 9, अब यहाँ 0 हो गया, 1 ले लेगा तो ये क्या हो गया 10 हो गया। 10 में से 3 घटाएंगे 7, अब यहाँ पर 1 बच गया, दशमलव लिख लीजिएंगे, ये हो गया हम लोगों का केजी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान ज्ञात कीजिए 9.756 मान ज्ञात करना है। 9.756 में से 6.28 घटाना है। 6.28 इसको घटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये ए है 2 का, या 3 अंक है या 2 अंक है, 1 0 बढ़ाकर इसको हम लोग 3 अंक कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा 6, ये 5 है तो इससे 1 ले लेगा तो ये 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, ये बचा 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 4, और 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा 3.476 होगा। बी 21.05, बी 21.05 में से कितना घटाना है हम लोगों को 15.27। बच्चों, ये बस सामान्य जिस ढंग से आप लोग पहले जोड़ घटाना करते आए हैं वही करना है। अब ये क्या हो गया, 5 से नहीं जाएगा तो इसको 15 कर देंगे, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर क्या बचा 9, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पर 0 हो गया, या 1 ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 होगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 5, और 1 बचा यहाँ पर, यहाँ 0, कुछ नहीं होगा, 5.78, ये बी हो गया। फिर सी क्या है,
18.5 से 6.79, यहाँ पर मैं सी कर रहा हूँ। 18.5 से 6.79। अब देखिए यह दशमलव का 2 अंक है, यहाँ पर 1 है तो इसको 0 कर दीजिए। अब यहाँ क्या होगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1, अब ये 4 बचा, इससे 1 ले लेगा 14, 14 में से 7 घटाएंगे 7, और अब ये क्या हुआ 7 बच जाएगा, यहाँ पर 7 में से 6 घटाएंगे 1 और 1, 11.71। डी देखिए क्या है, डी है 11.6। बहुत बढ़िया सवाल है। 11.6 में से कितना घटाना है, 9.847, 9.847 ये घटाना है। अब देखिए ये 847 दशमलव के 3 अंक हैं, इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 घटाएंगे 5, यहाँ 5 बचा, इससे 1 ले लेगा 15 हो गया, 15 में से 8 घटाएंगे 7, और यहाँ 10 बचा, 10 में से 9 घटाएंगे 1। मैं सामान्य जोड़ घटाना है, अतः मैं बहुत विशेष इसको व्याख्या करके मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यह सामान्य जोड़ और घटाना का एक प्रकार से प्रकार है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। राजू एक पुस्तक 35 रुपया 65 पैसे की खरीदता है। उसने दुकानदार को 50 रुपये दिए। दुकानदार ने कितने रुपए वापस किए? तो 50 रुपया देता है दुकान को। हम लोग भी सामान लेने जाते हैं, आप लोग भी सामान लेने जाते हैं। मान लीजिए सामान 35 रुपये का है, आप दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देते हैं, तो पैसा आपको वापस करता है ना। वही चीज़ है, उसने 35 रुपया 65 पैसे की किताब है और इसके लिए उसने दुकानदार को कितना दिया, 50 रुपया। वह दुकानदार को कितना देता है, 50 रुपया या दे दिया, और किताब की कीमत है 35 रुपया 65 पैसा। मतलब यहाँ दशमलव के 2 अंक हैं, यहाँ 0 0 कर लेंगे हम लोग। अब इसको घटा देंगे, क्या होगा, ये मतलब इससे लेगा, इसके पास भी नहीं तो यहाँ आएगा, इसके पास भी नहीं है तो इसके पास आएगा, तो ये 10 हुआ, फिर ये 10 हुआ, फिर ये 10 हुआ, ये 9 हो गया। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 घटाएंगे 3, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 घटाएंगे 4, और यहाँ 4 बचा था, 4 में से 3 घटाएंगे 1। 14 रुपया 35 पैसा दुकानदार राजू को वापस करेगा। 14 रुपया 50 रुपये में से 35 रुपया 65 पैसे घटाने के बाद अब आप विधिवत लिखिएगा, राजू द्वारा दुकानदार को दी गई धनराशि 50 रुपया, पुस्तक की कीमत इतना, दुकानदार द्वारा राजू को लौटाया गया राशि, इसको घटा करके इतना बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। रानी के पास 18 रुपया 50 पैसा है। उसने 11.75 की एक आइसक्रीम खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे? 18 रुपया 50 पैसा। कितना उसके पास है कुल रुपया? 18 रुपया 50 पैसा है, और 11 रुपये 75 पैसे की आइसक्रीम खरीदती है वह। भाई टोटल रुपया उसके पास इतना है, यह आइसक्रीम खरीदती है, यह आइसक्रीम खरीदती है। इसको घटा देंगे तो उसके पास कितना रुपया है मालूम हो जाएगा। एकदम सिंपल सवाल है, मैं नहीं समझता कि हाँ कोई आप लोगों को भूलने और भ्रम में पड़ने की आवश्यकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 में से 5 घटाएंगे 5, यह 4 बचा, इससे ले लेगा 14, 14 में से 7 घटाएंगे 7, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 घटाएंगे 6, और 1 में से 1
जाएंगे कुछ नहीं, 6 रुपया 75 पैसा उसके पैकेट में आइसक्रीम लेने के बाद शेष रह गया। फिर है, टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना कपड़ा बचा? तो पहले तो 20 मीटर 5 सेंटीमीटर है, टीना के पास कुल कितना कपड़ा है? 20 मीटर टीना के पास कपड़ा कितना है? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो पहले हम लोग ये करें, इसको पहले मीटर में चेंज कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 20 धन 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5/100 कर देंगे, ये मीटर हो जाएगा। कुल कितना हो गया अब इसके पास? 20 धन, ये देखिए 5/100 है, इसको और तोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा? 0.05 0.05 मीटर होगा। ये बराबर जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 20.05 मीटर। मतलब उसके पास कुल कपड़ा कितना है? 20.05 मीटर है। अब उसमें से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का वह पर्दा बनवाती है। पर्दा कितने में बनता है? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में चेंज करें, क्या होगा? यह 4 धन 50/100 मीटर होगा। क्यों? 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए उसमें हम लोग 100 का भाग दे देंगे, तो क्या होगा? 0.2 अंक पर लगेगा, 1 2 बराबर 4 धन 0.50। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4.50 मीटर हो जाएगा। मतलब 4.5 मीटर से पर्दा बनता है, तो शेष कपड़ा कितना बचा? शेष कपड़ा ये क्या है? उसके पास कुल कपड़ा है 20.05 मीटर। पर्दा कितने में बनता है? 4.5 मीटर। शेष कपड़ा क्या करेंगे? पर्दा वाले को घटा देंगे। कुल कपड़े में से पर्दा वाले कपड़े को हम लोग घटा देंगे, तो 20.05 मीटर में से 4.5 मीटर को हम लोग घटाएंगे, यह क्या हो जाएगा? 5 के 5। फिर ये 0 हो गया, यहाँ से लेगा, ये लेगा, 10 में से 5 गया 5। फिर यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचा? 5, और यहाँ पर 1। मतलब उसके पास 15.55 मीटर कपड़ा बचा है। एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा आप इसको लगाने का प्रयास कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती है। इसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी वह बस द्वारा तय करती है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा तय करती है। नमिता द्वारा ऑटो रिक्शा से तय की गई दूरी बताइए। तो पहले तो 20 किलोमीटर 50 मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करें। ये क्या है?
20 किलोमीटर 50 मीटर है। इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये तो 20 ऐसा सच रहेगा। 50 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 का इसमें हम लोग भाग दे देंगे। क्यों, इसलिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 50 मीटर को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 20 धन, या देखिए दशमलव के 3 अंक चाहिए, यहाँ केवल 2 अंक हैं, तो हम लोग पहले 50 लिखेंगे, फिर 3 अंक चाहिए तो 1 2 हो गया, एक 0 बढ़ा लेंगे और इसे पहले 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20 धन 0.050। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 20.050 किलोमीटर। अब वह बस द्वारा तय करती है 10 किलोमीटर 200 मीटर। बस द्वारा चली गई दूरी उसके द्वारा 10 किलोमीटर 200 मीटर। अब इस 200 मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करें तो ये क्या होगा, 10 धन 200 बटा में 1000। ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का किलोमीटर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, इसलिए कि 200 को भी हम लोगों ने किलोमीटर में चेंज कर लिया है। अब यह क्या हो जाएगा, 10 धन, अब देखिए 3 0 है, यहाँ पर 1 2 3 है, माने 3 अंक पर दशमलव हम लोग आराम से लगा लेंगे, तो 0.200 किलोमीटर ये होगा। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 10.200 किलोमीटर। मतलब वह बस द्वारा 10 किलोमीटर 10.2 किलोमीटर चलती है, तो अब उसके द्वारा ऑटो रिक्शा से चली गई दूरी, ऑटो रिक्शा से चली गई दूरी क्या होगा, इस पूरे दूरी में से 20.050 में से इसको घटा दें, 20.050 यह कुल दूरी है। यह बस द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 10.200। इसको घटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 5। अब यह 0 है, इसके पास आएगा, ये भी 0 है, तो इसे लेगा 1, तो ये 10 हुआ, फिर यह ले अपने को 10 करेगा, तो ये क्या हो गया, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ 9 बचा, 9 को 9 और 1 में से 1 घटाएंगे ये, मतलब ऑटो रिक्शा द्वारा वह 9.850 किलोमीटर चलती है। अब है क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन। क्या है, आकाश 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है। आलू का वज़न बताइए। कुल सब्जी कितना खरीदा उसने, 10 किलोग्राम। चलिए, कुल सब्जी कितनी है, 10 किलोग्राम। ठीक, 10 किलोग्राम है। अब क्या खरीदता है वह, प्याज 3 किलोग्राम 500 ग्राम, प्याज 3 किलोग्राम 500 ग्राम।
ठीक। इसको जब हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3 धन 500 बटा में 1000 क्या होगा, यह किलोग्राम होगा। तो यह क्या, क्यों 1000 किया गया, क्योंकि 500 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे। यह बराबर हो जाएगा 3 धन 0.500 kg बराबर ये कितना हो जाएगा, 3.500 किलोग्राम। इसको जब हम लोग जोड़ देंगे तब फिर 2 किलोग्राम 75 ग्राम वह टमाटर खरीदता है। टमाटर 2 किलोग्राम 75 ग्राम, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 धन 75। देखिए इसको कोष्टक में इसलिए किया जाता है कि अब टोटल या दशमलव में चेंज हुआ, किलोग्राम में चेंज हो जाता है। 75 ग्राम को हम लोग 1000 भाग दे करके इसको किलोग्राम में कर लेंगे। ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 धन 0.075। 75 में 1000 का भाग देंगे तो ये आएगा। अभी कितना हो गया, 2.075 किलोग्राम। ठीक। यह टमाटर हो गया। प्याज लिया उसने इतना, तो अब कुल सब्जी तो उसने लिया है 10 किलोग्राम, लेकिन टमाटर और प्याज को हम लोग जोड़ दें तो यह टमाटर हो गया, प्याज, यह प्याज हो गया, यह टमाटर हो गया। टमाटर कितना है, 2.075 किलोग्राम। अब इसको जोड़ दें हम लोग, कितना हो जाएगा, 5, ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया 3 2 5। मतलब 2 सब्जियों को मिल करके उसने 5.575 किलोग्राम लिया। कुल सब्जी वो खरीदा है 10 किलोग्राम। तो इन दोनों सब्जियों के वज़न को हम लोग 10 किलोग्राम में से घटा देंगे। 10 किलोग्राम में से हम लोग घटा देंगे। दशमलव के 3 अंक हैं तो दशमलव के 3 अंक हम लोग लिख लेंगे, और क्या होगा 5.750, 7.575। इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया, घटाएंगे तो 5, फिर 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, ये 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, अब ये 9 हुआ, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। मतलब आलू जो है उसके द्वारा 4.245 किलोग्राम खरीदा गया। या चूँकि थोड़ा सा हमको व्यवस्थित ढंग से ऐसे लगाना चाहिए था, मैं नहीं सोचा था कि इतना ऐसे होगा, नहीं तो थोड़ा छोटा छोटा लिख करके मैं करता। अतः उसके द्वारा खरीदे गए आलू की मात्रा क्या हो जाएगी, 4.245। यह टोटल सब्जी ये रहा। या उसके द्वारा प्याज खरीदा गया, यह टमाटर खरीदा गया। दोनों को जब हम लोग जोड़े हैं तो 5.575 किलोमीटर हुआ है, अरे किलोग्राम हुआ है। अब 10 किलोग्राम में से इस पूरे वज़न को हम लोग घटा देते हैं, सॉरी 5.575 है, गलती मैं घटाया, 575। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, और यह 4 हो जाएगा। मतलब 4.425 उसने आलू लिया। इस प्रकार से यह एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ख़त्म हुआ। बच्चों, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।